जॉन्डिस में मेटल स्टेंट डालने के बाद विपल्स सर्जरी नहीं कर पाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा केस स्टोरी बताऊंगा। ये थे 60 ईयर ओल्ड जेंटलमैन जिनको थोड़े बहुत दूसरे हेल्थ कंसर्न्स भी थे और इनको जॉन्डिस हो गया था हेड ऑफ पैंक्रियास में कैंसर होने के कारण। तो इनको जॉन्डिस कम करने के लिए और बाकी जो भी सिम्टम्स थे, वीकनेस था, वेट लॉस था, खाना नहीं जा रहा था, इसके लिए प्लास्टिक स्टेंट डाला गया और स्टेंट थोड़े दिन तक ठीक चला। और बट ये बीमारी ऑपरेबल था, बट जब तक सर्जिकल डिसीजन हो पाए उससे पहले स्टेंट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होकर उनको इन्फेक्शन हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। फिर से स्टेंट चेंज कर दिया गया और सेकेंड टाइम पे भी वो पुराना जो ब्लॉक स्टेंट था वो निकाल के प्लास्टिक स्टेंट डाला गया। ये भी अगेन थोड़े दिन तक चला अच्छे से, फिर ब्लॉक हो गया, जॉन्डिस बढ़ने लग गया, बिलिरुबिन बढ़ा, कोलेंजाइटिस हुआ, पेशेंट फिर आईसीयू में पहुंच गए और ये ऐसे साइकिल की तरह बन गया। और ऐसे ही 2 बार इनका प्लास्टिक स्टेंट चेंज हुआ। और इस दौरान क्या हुआ, पेशेंट को रिकवरी का चांस नहीं मिला, उनका जॉन्डिस ठीक से सेटल नहीं हुआ, हेल्थ भी खराब होते गया, वेट लॉस भी कंटिन्यू होते गया। जब सर्जिकल कंसल्टेशन तक पहुँचे, जो बीमारी ऑपरेबल भी था, ये फिर भी इनमें विपल्स सर्जरी करना बहुत ही रिस्कियर हो गया, क्योंकि ना ही इनका जॉन्डिस कंट्रोल में था, ना ही इनका इन्फेक्शन कंट्रोल में था, ना ही इनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हो गए। तो जब मैंने इनको सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए देखा तो मैंने पूछा कि क्या मेटल स्टेंट का कभी कंसिडरेशन दिया था कि नहीं दिया था। तो मुझे बोला गया, फैमिली ने बोला कि उनको बोला गया था कि मेटल स्टेंट डालने से बीमारी सर्जरी के लायक नहीं रहेगा या विपल सर्जरी नहीं कर पाएंगे अगर हम मेटल स्टेंट डालते हैं। तो ये जो है ये एकदम इनकरेक्ट ओपिनियन था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं जब जॉन्डिस हेड ऑफ द पैंक्रियास में कैंसर या पित्त की नलिका के आखिरी हिस्से में कैंसर होने से या ड्यूडेनम के कैंसर के वजह से होता है, जब विपल्स का सर्जरी ज़रूरी होता है ट्रीट करने के लिए। जब हम विपल सर्जरी कर रहे हैं, हम पित्त की नलिका को जहाँ पे स्टेंट जाता है, हम उस लेवल पे कट करते हैं जो पैंक्रियास के लेवल से हमेशा ऊपर रहता है। और कई बार ऐसे डॉक्टर्स में जनरल इंप्रेशन रहता है कि जो मेटल स्टेंट हम डालेंगे, ये हम जहाँ पे पित्त की नलिका को डिवाइड कर रहे हैं वो लेवल पे आगा तो इसके लिए ये सर्जरी पॉसिबल नहीं रहेगा। बट ये गलत इंप्रेशन है। जो हम स्टेंट जॉन्डिस वाले पेशेंट में जहाँ पे विपल सर्जरी लगने वाला है, वो जो यूज़ करते हैं इसको हम शॉर्ट मेटल स्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है ये इसका लेंथ इतना छोटा रहता है कि ये ऑपरेटिंग एरिया में जहाँ पे हम पित्त की नलिका को डिवाइड करने वाले विपल सर्जरी में वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। टेक्निकलिटी में इसका जो डिवीजन सीबीडी के डिवीजन में इसका कोई भी रोल नहीं आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेफिनेटली मेटल स्टेंट का कंसिडरेशन ये पेशेंट में देना चाहिए था, एटलीस्ट जब वो फर्स्ट टाइम प्लास्टिक स्टेंट ब्लॉक हो गया था, क्योंकि इनमें कई सारे दूसरे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी थे, ना कि सिर्फ जॉन्डिस था। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सर्जन जो कैंसर ट्रीटिंग सर्जन है, इनका कोई भी ओपिनियन पहले से नहीं लिया गया था। तो अब क्या हो गया कि मल्टीपल ब्लॉक्स होते गए और पेशेंट को रिकवरी नहीं मिला, जॉन्डिस सेटल नहीं हुआ, हेल्थ डिटोरेट हो गया। तो इस सिचुएशन में भले ही जो बीमारी ऑपरेशन के लायक था, बट पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं रहे, क्योंकि हेल्थ इनका अच्छा नहीं था। और क्योंकि विपल सर्जरी एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, इसमें ऑप्टिमल कंडीशन में हम सर्जरी नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये रिस्क नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इस पाथवे में हमने मेटल स्टेंट इस्तेमाल किया रहता तो ये बार बार ब्लॉक होने का रिस्क इनका कम हो जाता, रिकवरी के लिए अच्छा चांस मिलता, जॉन्डिस कम होता, तो हम सर्जरी तक सेफली पहुंच पाते। और ये तभी पॉसिबल है जब जॉन्डिस का ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे स्टेंट का कंसिडरेशन दिया जा रहा है, जब एक ट्रीटिंग सर्जन इन्वॉल्व होता है। तो बोलने का मतलब है दोस्तों, जब आप स्टेंटिंग के बारे में सोच रहे हो जॉन्डिस के लिए,
हमेशा एक कैंसर ट्रीटिंग सर्जन का ओपिनियन लेना मत भूलिएगा। इससे ये आपको क्लैरिटी मिलता है कि ऑपरेशन के लायक है या नहीं है, मेटल स्टेंट डालना चाहिए या प्लास्टिक स्टेंट डालना चाहिए, कितने दिन वेट करना चाहिए, अगर ब्लॉक हो रहा है तो सेकंड ऑप्शन क्या रहना चाहिए। ये सब चीज़ों का क्लैरिटी आ जाता है और कन्फ्यूजन्स नहीं रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो हर्डल्स आए और फाइनली सर्जरी तक पहुँच नहीं, ऐसे वाले सिचुएशन होने का चांस मैक्सिमम कम हो जाएगा। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और विपल सर्जरी या जॉन्डिस के ऊपर आपको और नॉलेज पाना है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा इसके रिलेटेड कंटेंट है, इसको ज़रूर आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।